हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च यूट्यूब चैनल पर। अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के सेशन में हम लोग सेम वही करने वाले हैं, पजल और सिटिंग, जो कि आपका अपकमिंग आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम के लिए है। आईबीपीएस पीओ क्लर्क दोनों के लिए, और साथ ही साथ एसबीआई पीओ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन। तो आज अपना डे नंबर 18 है, जिसमें हम लोग 18 पजल करेंगे। 18 पजल के साथ साथ हमारी 72 पजल हो जाएंगी। और देखते हैं इसके आज के नए सेशन में किस टाइप की पजल्स है, राइट। तो चलिए शुरू करेंगे सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से चाहूंगा सेशन को एक बार प्लीज लाइक कर देना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को एक बार शेयर कर देना अपने नेटवर्क्स में। अगर आप व्हाट्सएप पे हो तो व्हाट्सएप पे कहीं पे कर देना, ग्रुप्स में, और टेलीग्राम वगैरह पे जिस ग्रुप में उधर कर देना, ठीक है। सेशन को ये दो तीन काम कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। और एक बात मैं बता दूं, ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे बहुत प्रीमियम कंटेंट है। ये आपको पेड क्लासेस का कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, चाहे वो आईबीपीएस पीओ का हो या क्लर्क का हो या एसबीआई पीओ का हो, ठीक है। चलो, तो उसी के साथ साथ एक और चीज, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहा है, तो उनके लिए लाइव क्लासेस मैं लेता हूं डेली टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। कब? शाम को 6 बजे पे, शाम को 6 बजे पे होती है, जिसमें डेली हम लोग एक स्पीड टेस्ट लगाते हैं। ऑलरेडी हम लोग 4 या 5 उसमें लगा चुके हैं। कल शाम को 6 बजे अपना, सॉरी, आज शाम को 6 बजे अपना फिर से एक और स्पीड टेस्ट होगा। तो आप लोग मुझसे यहाँ पे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं डेली शाम को 6 PM, ठीक है, टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, टेक्स्ट बुक बैंकिंग करके यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको क्लासेस मेरी मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये अपना सुपर पास है जो टेक्स्ट बुक ने लॉन्च किया है। सुपर पास, सुपर पास क्या है? एक मिनट, ठीक है, ओके। सुपर पास एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर मल्टीपल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब आपका बैंक एग्जाम तो इसमें कवर हो ही जाएगा, लेकिन बैंक के अलावा भी अगर आप लोग और एग्जाम टारगेट कर रहे हो, लाइक आपका एसएससी एग्जाम हो गया, रेलवे एग्जाम हो गया, या एई जेई या स्टेट एग्जाम या डिफेंस एग्जाम या टीचिंग एग्जाम, आप इनमें से कोई सा भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, या आपके फैमिली में कोई और मेंबर है जो टारगेट कर रहा है, आप बैंकिंग का कर रहे हो सकता है आपका ब्रदर एसएससी का कर रहा हो, या आपकी बहन कर रही हो, या टीचिंग वगैरह कोई भी हो, तो आप इस सुपर पास में इनरोल करा सकते हैं। और मात्र 5 रुपए में आपको 5 दिन का ट्रायल मिल जाएगा। 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल मिल जाएगा। इसमें फैकल्टीज में बता दूं कौन कौन है। मैं और अर्पित सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे इसमें। प्रिया मैम आपको जीके जीएस मतलब जीए लेंगी। संतोष सर इंग्लिश, हर्षिता मैम इंग्लिश, नैन्सी मैम मैथ्स, और पुष्पक सर आपका जीके जीए का पोर्शन इसमें हैंडल करेंगे, ठीक है। और इसमें आप कैसे इनरोल करा सकते हो, इनरोलमेंट का मैं आपको बता दूं। अगर आप में कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड हो, तो टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे जाना, सर्च बार पे क्लिक करना, सर्च ऑप्शन पे, और यहाँ पे एंटर करना सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव लिखोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा सुपर पास लाइव का। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा। इस पे क्लिक करिएगा, आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 1499 रुपीज में 18 मंथ का प्लान मिल रहा है सुपर पास लाइव के साथ, है ना। और इसमें आपको एक बात और बता दूं, इसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मतलब टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसमें लाइव क्लासेस तो रहेंगी, साथ में टेस्ट सीरीज वो भी प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 1099 का पड़ेगा, 3 महीने का 329 का पड़ेगा, और 5 दिन का 5 रुपए में ट्रायल भी ले सकते हो। आपको हर एक प्राइस पर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कूपन को अप्लाई करते हो। शश, अगर आप इस कूपन को अप्लाई करते हो, SHASH, यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये 5 रुपए का 4 रुपए समथिंग का पड़ जाएगा। ये 329 का आपको समथिंग 299 का पड़ जाएगा। 1099 का समथिंग आपको 1000 समथिंग का पड़ जाएगा। इसी तरीके से आप में प्राइसेस डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप इस कोड का यूज करते हो तो, ठीक है। चलिए, ये आपका एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क अपकमिंग एग्जाम है, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड है 20,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली इन दोनों एग्जाम को मिला के। तो आपके 1 अगस्त से इसके लाइव बैच स्टार्ट हो रहे हैं पेड क्लासेस में, और ये दोनों में ही रीजनिंग में ही कवर कराऊंगा आप लोगों की, चाहे प्री की हो या मेंस की। प्री मेंस दोनों मैं कवर कराऊंगा, जिसमें 20,000 प्लस वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। तो बहुत अच्छा चांस है इस बार सिलेक्शन लेने का बैंक के एग्जाम में, क्योंकि ये दो आपके 20,000 प्लस वैकेंसीज लेके आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं आज के सेशन पे। ये तो हो गया थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह का काम। अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे मंथ और डेट पजल, जो कि वेरिएबल की रहेगी, पीओ लेवल। बॉक्स और वेरिएबल पजल करेंगे, जो कि पीओ प्लस लेवल रहेगी। सर्कुलर अरेंजमेंट बाई डायरेक्शनल, ये पीओ लेवल की रहेगी। और ईयर पजल, ये भी पीओ लेवल। चारों पजल पीओ लेवल की रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से कहूंगा, सेशन को आप सभी लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पहली पजल आप लोगों के सामने, मैं चाहूंगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से सही बन के आएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है 6% V2Z अटेंड द एग्जाम इन 3 डिफरेंट मंथ। अलग अलग महीने में एग्जाम देने जाते हैं, मई जून अगस्त, इन द सेम ईयर।
एंड दे अटेंड द एग्जाम ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, 15 और 19 तारीख को अटेंड करते हैं। तो 15 और 19 के कॉलम कुछ बन जाएंगे। 15-19 का पहला कॉलम तो ये बन गया, और ये कौन सा मंथ रहेगा, ये मंथ रहेगा अपना मई। ये कौन सा मंथ हो गया, ये मई का मंथ हो गया, ठीक है। 15-19 का एक और कॉलम बना लो, 15-19 का एक और कॉलम बन गया, और ये कौन सा अपना रहेगा, मई के बाद जून, ये कौन सा हो गया, जून का। और 15-19 का एक और बना लो, जिसमें आपका ये मई जून के बाद अगस्त आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, अगस्त, ठीक है। चलिए, अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। आपको पता है मई 31 का होता है, जून आपका 30 का होता है, और अगस्त आपका 31 का होता है, ठीक है। बोला 2 पर्सन अटेंड द एग्जाम बिटवीन वी एंड वाई, और वाई हु वियर्स द ग्रीन कलर ड्रेस। तो वी और वाई के बीच में दो लोग आएंगे, और वाई क्या पहनता है, ग्रीन कलर की ड्रेस पहनता है। अब दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं है इस बात की। एज मैनी पर्सन अटेंड द एग्जाम आफ्टर द वन हु वियर ग्रीन, ग्रीन के बाद जितने लोग आएंगे, ग्रीन के बाद मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, इज द सेम एज द पर्सन हु अटेंड द एग्जाम बिफोर जेड। तो जेड के पहले भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। एक लाइन ये है जो हमें फिक्स करनी है, एक लाइन अपनी ये है जो हमें फिक्स करनी है, ठीक है। वाई अटेंड द एग्जाम ऑन अ प्राइम नंबर डेट, वाई प्राइम डेट पे करेगा। अब देखो प्राइम डेट मतलब 19 पे कर सकता है, और वाई में क्या रहेगा, ग्रीन, तो वाई में ग्रीन इस तरीके से आ जाएगा, है ना। और अब ग्रीन के नीचे इतने तो थे जेड के ऊपर, तो ग्रीन के नीचे काउंट करना छोड़ो, ग्रीन के ऊपर देख लो एक है, तो जेड के नीचे एक रख दो। अब वाई यहाँ पे भी आ सकता था 19 तारीख में, वाई ग्रीन मैंने यहाँ रख दिया। और वाई और वी में दो आने तो एक दो, तो वी तो नहीं आ पाएगा, ये केस तो गलत हो जाएगा। वाई एक है तो एक दो, वी यहाँ आ जाएगा। वाई के नीचे दो हैं तो जेड के ऊपर दो होंगे, जेड के ऊपर दो होगा, इस तरीके से। और वाई अपना 19 अगस्त में भी आ सकता था यहाँ पे, ठीक है। वाई और वी में दो आएंगे, एक दो, वी यहाँ आ जाएगा। वाई के नीचे जीरो, ग्रीन के नीचे मतलब जीरो, तो जेड के ऊपर जीरो। तो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 आपके सही बन के जाएंगे, ठीक है। चल, ये कंप्लीट हो गई, ये पॉसिबिलिटी कंप्लीट हो गई। यू इमीडिएट आफ्टर है डब्ल्यू के। अब यू जस्ट बाद है डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू और यू यहीं पे आ सकते हैं। यू जस्ट बाद में डब्ल्यू कैसे बनेगा, डब्ल्यू और यू जस्ट बाद में हो गया डब्ल्यू के। और डब्ल्यू येलो कलर का पहन रहा है, डब्ल्यू क्या पहन रहा है, येलो, क्योंकि डब्ल्यू के बाद हु लगा हुआ है, तो डब्ल्यू के लिए बोल रहा है डब्ल्यू येलो कलर की ड्रेस पहनता है, ठीक है। वी डज नॉट वियर पिंक ऑरेंज ब्लू। अब देखो वी में पिंक ऑरेंज ब्लू आएगा नहीं, वी में 3 ड्रेस कैंसिल हो गई, और 2 ये कैंसिल हो गई, ग्रीन और येलो। पिंक ऑरेंज ब्लू तीनों डिफरेंट है, और ये 2 डिफरेंट है, 5 कैंसिल हो गई, तो एक कौन सी बची है, रेड, तो वी में आएगी रेड। वी में येलो ग्रीन तो कैंसिल है, और साथ साथ पिंक ऑरेंज ब्लू कैंसिल है, तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, रेड आ जाएगी। कौन आ जाएगी, रेड, ठीक है। जेड और यू ब्लू नहीं पहनते हैं। अच्छा, एक पर्सन कौन बचा है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है ना, वी डब्ल्यू यू वाई जेड, तो एक्स आएगा यहाँ पे, और इस केस में भी एक्स आएगा यहाँ पे। और बोलता है कि जेड और यू ब्लू और रेड नहीं पहनते, तो रेड तो ऑलरेडी कोई ले जा चुका है, जेड में ब्लू आएगा नहीं, है ना। जेड और यू ब्लू नहीं पहनेंगे, जेड और यू से ब्लू कैंसिल होगी, तो ब्लू अपना एक्स पहनेगा। यहाँ पे भी सेम, जेड और यू से ब्लू कैंसिल, तो एक्स अपना ब्लू पहनेगा, ठीक है। ऑरेंज एंड ब्लू अटेंड एग्जाम इन डिफरेंट मंथ, ऑरेंज और ब्लू डिफरेंट मंथ में करते हैं, तो ब्लू अपना मई में कर रहा है, तो ऑरेंज अपना जून या अगस्त में करेगा। और यहाँ पे मई में ब्लू कर रहा है, तो ऑरेंज यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि सेम मंथ हो जाएगा, तो ऑरेंज आएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। तो ऑरेंज और ब्लू डिफरेंट मंथ में हो गए। और एक्स और यू डू नॉट अटेंड द एग्जाम ऑन सेम डेट, तो एक्स और यू सेम में नहीं करेंगे, तो यहाँ पे देखो केस 2 में एक्स 19 को कर रहा है, यू भी 19 को कर रहा है, तो ये तो बोल रहा है डू नॉट अटेंड द एग्जाम ऑन सेम डेट, जबकि ये सेम डेट में करे, तो ये केस गलत हो गया। यहाँ पे यू 15 को कर रहा है, यहाँ पे एक्स 19 को कर रहा है, तो ये वाला केस आपका सही हो गया। एक कलर कौन सा बचा है, ब्लू येलो पिंक रेड ग्रीन, पिंक रह गया, तो पिंक आ जाएगा अपना जेड में, पिंक आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो अगर आपने ये ऐसा केस बनाया, जेड पिंक, एक्स ब्लू, वी रेड, डब्ल्यू येलो, यू ऑरेंज एंड वाई ग्रीन, तो आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, वी इमीडिएट आफ्टर है जेड के, तो वी तो एक्स की जस्ट बात है, ये गलत। यू 15 जून को कर रहा है, 15 जून को वी कर रहा है, लेकिन ये गलत। दो लोग जेड और यू में आएंगे, एक दो नहीं, ये भी गलत है। एक्स 19 मई को कर रहा है क्या, 19 मई को एक्स नहीं, हाँ एक्स 19 मई को कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और दो लोग बिफोर जेड, जेड के पहले दो नहीं है, तो ये भी गलत है। ऑन विच मंथ एंड डेट एफ अटेंड द एग्जाम, एफ कब करता है, ये एफ नहीं आएगा, यू आएगा, इसको सही करना, करेक्शन करना, यू बनेगा, है ना। तो यू आपका करता है 15 अगस्त को, 15 अगस्त का मतलब है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगली पजल आप लोग के सामने है, जो कि बॉक्स और वेरिएबल और कहीं ना कहीं पे न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और जब न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाती हैं तो पजल को करने का मजा ही अलग आ जाता है, ठीक है।
ठीक है, चलो देखते हैं क्या बनेगा। 8 डिब्बे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में है, और बोला जा रहा है कि सबका अलग अलग वेट है। ठीक है, 3 बॉक्सेस आएंगे एम और एस में, और एस 6 kg का है, और एंड ईदर ऑफ देम इज केप्ट एट द बॉटम। तो ठीक है, इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, बॉक्स वाली में नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला है दोनों में से कोई बॉटम पे आएगा। तो बॉटम पे आएगा तो 8 डिब्बे आपके कंफर्म बन के आ सकते हैं। तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, मेरे पास 3 एटलीस्ट पॉसिबिलिटीज है जिसमें मैं इनको फिक्स कर सकता हूँ, बॉक्सेस को और पर्सन को। ठीक है, तो एक केस नंबर 1 और केस नंबर 2 तो लेके चल रहे हैं, तीसरे की जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। 3 डिब्बे रखे हैं एम और एस में, और एस 6 kg का है, और ईदर ऑफ देम इज केप्ट एट द बॉटम। या तो एम या फिर एस बॉटम पे रखा हुआ है। तो एक बार मैंने एम को बॉटम पे मान लिया, एक बार एस को बॉटम पे मान लिया। और एस और एम में 3 डिब्बे, तो 1, 2, 3, एस यहाँ आएगा, और एस का वेट कितना है 6 kg का। ठीक है, और एस का वेट 6 kg का है, तो 1, 2, 3 एम अपना यहां आ जाएगा। ठीक है जी, एल जस्ट अब है एम के, तो एल जस्ट ऊपर हो गया एम के दोनों केसेस में। ठीक है, सम ऑफ द वेट ऑफ के एंड जी, के और जी का जो वेट है ना, के और जी का जो वेट है वो एक ज्यादा है जे से। के और जी का वेट एक ज्यादा है किससे, जी से। ओके, तो दो ऐसे नंबर लाओ जो जी से बड़े आ जाए। के और जी का एक ज्यादा है जे से, सॉरी के और जी का जे से एक ज्यादा है। के और जी का वेट जे से एक ज्यादा बनेगा, तो यहां आएगा जे। ठीक है, ओके, देख लेंगे अभी क्या बनेगी लाइन बाद में। ठीक है, के इज नॉट 3 and 5, के का 3 और 5 होगा नहीं, के का 3, 5 kg होगा नहीं। तो के के लिए उसने बोल दिया कि के अपना 3 और 5 का होगा नहीं। 4 इज इमीडिएट अबव आई, 4 kg वाला इमीडिएट अबव आएगा आई के, आई के जस्ट ऊपर आएगा 4 kg, एंड इमीडिएट बिलो एफ, और एफ 9 kg का है, और एफ के जस्ट नीचे आएगा, और एफ कितने का है 9 kg का है। ठीक है, बोल रहा है 4 इमीडिएट अबव आई एंड इमीडिएट बिलो एफ, एफ 9 kg इन वेट। तो एफ 4 आई कैसे बनेगा, एफ 4 आई। ठीक है, एफ 4 आई नहीं बनेगा, एफ 4 आई नहीं बनेगा, तो या तो इन तीन में आएंगे एफ 4 आई, या फिर एफ 4 आई नहीं आएगा, एफ 4 आई तो ऊपर ही बन सकता है, एफ 4 आई बस इधर ही बन सकता है, और तो कोई जगह है नहीं। आप इधर देखो, एफ 4 आई नहीं आएगा, है ना, और एफ 4 आई नहीं आएगा, तो ऊपर ही बन सकता है एफ 9 kg, फिर यहां पे 4 kg और आई, इस तरीके से, है ना। एफ 4 आई नहीं बनेगा, एफ 4, हाँ ठीक है, नहीं बनेगा ना, तो केवल यही बन सकता है, एफ 4 आई नहीं होना, एफ, ठीक है यही हो सकता है। इसमें देखना जरा, एफ एफ 4 आई नहीं होगा, एफ 4 आई नहीं होगा, तो टॉप एफ कैंसिल, 4 कैंसिल, आई कैंसिल, एफ 4 हो सकता है लेकिन आई नहीं आएगा, तो यहाँ पे एफ कंफर्म यहाँ आएगा, और एफ में 9 kg रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 kg रहेगा, और यहाँ पे आई रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अपना फिक्स हो गया। एफ टॉप पे है नहीं, तो ये केस 1 गलत हो गया, क्योंकि एफ टॉप पे आ रहा है, हटा दो इसको। 5 kg इन वेट इज नॉट एट द टॉप, तो 5 kg टॉप पे नहीं आएगा, 5 kg वाला अपना टॉप पे नहीं आना है। ठीक है, के इज मोर देन जी, के का वेट ज्यादा है जी से, तो के का अगर ज्यादा है तो के और जी में कंपैरिजन जब होगा तो के ज्यादा करेगा जी से। ठीक है, 7 जस्ट अबव है 3 के, 7 kg वाला जस्ट अबव आएगा 3 kg के, 7 kg वाला जस्ट अबव आएगा 3 से। तो या तो 7 3 LM में होगा, या इधर होगा, या इधर होगा, पता नहीं कैसे होगा, अभी होल्ड रखते हैं, आगे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो मेरे पास 9 4 6 तो चला गया, है ना, के का 3 5 होगा नहीं, तो मेरे पास से के कितने नंबर चले गए, 2 नंबर ये चले गए और 3 ये चले गए, 9 4 6 3 5, 9 4 6 3 5 चले गए, 9 कैंसिल, 4 कैंसिल, 6 कैंसिल, 3 कैंसिल, 5 कैंसिल। ठीक है, अब 9 4 6 3 5 कैंसिल, 2 7 और 1 में से कोई के का वेट हो सकता है, के का वेट 2 7 और 1 में से हो सकता है। ठीक है, या फिर के का 4 भी तो हो सकता है, 4 नहीं गया अभी, अभी 4 नहीं गया, क्योंकि के 4 का भी तो आ सकता है, हाँ के 4 का हो सकता है, नहीं 4 में कोई फिक्स थोड़ी ना है, तो के 4 का भी हो सकता है। तो मेरे पास जो कंफर्म वेट गए ना वो कौन कौन से गए, देखो 9 6 3 5, है ना,
तो 9 6 3 5 चले गए, 9 6 3 5। अब के का अगर 2 रखा, सपोज दैट 2 रखा, के का जी से ज्यादा है, तो के का 2 रखा तो जी का सिर्फ 1 ही कर सकते हो, है ना। और 2 और 1 3 हो गया, तो जे का कितना होना चाहिए, 2, क्योंकि के और जी का सम ज्यादा आएगा, तो भैया 2 तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब के से 2 भी कैंसिल हो गया, के से 2 कैंसिल हो गया। अब के में अगर 7 रखा मैंने, के में अगर 7 रखा, तो अब मैक्सिमम तो यहाँ पे 9 तक दिख रहा है ना। 7 से बड़ा एक ही नंबर दिख रहा है 9, या 7 से छोटा अगर मैं देखूं, 7 में अगर एक ऐड किया तो 8, है ना। 7 में अगर आप कुछ भी ऐड कर लो, जैसे जी का एक ऐड कर लो 8 बन जाएगा, 2 ऐड करोगे 9 बनेगा, 2 से ऊपर का नंबर ऐड करोगे 3 10 बनेगा। तो क्या पॉसिबल हो सकता है अगर के का 7 रखता हूं, के का 7 अगर मैंने रखा, तो 7, तो जी का मैं मिनिमम कितना रखूं। वैसे बनेगा नहीं 7 से, बड़ी वैल्यू हो जाएगी। क्या करें, 4 और 3, नहीं नहीं बनेगा। जी का हम कैसे बना सकते हैं यार, ये थोड़ी सोचने वाली लाइन आ गई है। तो 7 को अगर मैं रखूंगा, 2 को रखूं, 7 और 2 9, और जे का फिर 8 होना चाहिए, 8 हमारे पास है नहीं। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, 2 तो कैंसिल हो गया, 4 7 और 1 बचा है, एक होगा नहीं, डेफिनेट है के का एक तो होगा नहीं, 4 या 7 में से ही होगा कोई, है ना। 4 अगर मैं रखता हूं, तो अगर के का 4 मैंने रख दिया, तो 7 रखूंगा, 11 सवाल ही पैदा नहीं उठता क्योंकि 10 है नहीं। तो 4 से छोटी वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी। 4 से छोटी वाली वैल्यू कौन कौन सी है, 4 से छोटी वाली वैल्यू अपने पास 3 है, बस एक 3 है, 3 रख नहीं सकता। ओके, तो क्या करूं, एक रखूं। जी में अगर एक रखता हूं, तो 4 और 1 5, तो जे का 4 नहीं बनेगा, नहीं। और 2 रखता हूं अगर, तो 6, तो 5 हो जाएगा। अगर जी की मैंने 2 रख दी, के की 4, जी की 2 6, तो जे की 5 होनी चाहिए। जे की कितनी हो सकती है, 5, और 5 अवेलेबल है, 5 कोई लेके नहीं है, तो यही एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। समझ में आ गई। तो जे का वेट कितना हो गया, 5 kg, और 5 kg टॉप पे आएगा नहीं, तो 5 kg आ जाएगा यहाँ पे, जे 5 kg। ये इस तरीके से। अब के में 4 kg रहेगा, के आ गया यहाँ पे, और जी में 2 kg रहेगा, तो जी अपना 2 kg वाला वेट अपना यहाँ आ जाएगा, जी 2 kg, इस तरीके से। ठीक है। और के का ज्यादा आ रहा है जी से, के का ज्यादा बन भी रहा है जी से। और 7 3 ऊपर, 7 जस्ट ऊपर आएगा 3 के, तो 7 kg यहाँ रहेगा, और 3 kg यहाँ पे रहेगा। तो ये देखो 2 kg 5 kg 7 3 9 4 6, और एक बचा है 1 kg का, तो 1 kg आ जाएगा यहाँ पे। तो आई होप आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, केवल ये लाइन इसमें बहुत अच्छी थी, अगर इसको डिकोड कर लिया तो पूरी पजल अपनी आसानी से डिकोड हो जाएगी, यही अच्छी लाइन थी बस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तीसरी पजल पे। पहले क्वेश्चन देखो, जे और एल का वेट कितना है। तो जे और एल का वेट अगर आप देखोगे तो 7 और 5 12 बन रहा है, 12 का मतलब है ऑप्शन डी। और कितने बॉक्स रखे हैं, के और 5 kg वाले में, तो 5 kg वाला वेट का ये गया, और के अपना ये गया, के कहाँ है, 5 kg ये गया, और के ये गया, तो 1 2 3 3 आ रहे हैं, 3 का मतलब है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सर्कुलर टेबल का, जिसमें 9% बैठे हैं, कुछ लोग इनसाइड और कुछ लोग आउटसाइड। देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा, आप लोग भी मेरे साथ ट्राई करिए, देखिए क्या बनेगा। सर्कल बना लेते हैं दो, जिसमें 9% लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। ये केस 1 नाम देते हैं, इसको केस नंबर 2 नाम दे देते हैं। और अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। बोलता है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर और सम अवे फ्रॉम द सेंटर, नॉट मोर देन 2% फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर। दो से ज्यादा लोग साथ बैठे हैं, ठीक है, ये सब लाइन तो क्लियर है। एन फेसिंग द सेंटर और सेकंड राइट में एच की। अब देखो एच ना दो चीज हो सकती है, एच या तो इनसाइड देखेगा या एच आउटसाइड देखेगा। और एन सेंटर है, दो राइट में एच के, तो दो राइट में एच के ऐसे हो गया सेंटर फेस करते हुए, और एच के दो राइट में एन यहाँ पे आ गया सेंटर फेस करते हुए। यहाँ पे जब एच और एन इनसाइड कर रहे हैं, तो इसको इनसाइड नहीं करा सकता, आउटसाइड कराऊंगा, क्योंकि फिर 3 लोग इनसाइड हो जाएंगे। और यहाँ पे बोला था नॉट मोर देन 2, दो से ज्यादा सेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3 सेम कर जाते तो 2 से ज्यादा हो जाते, इसीलिए मैंने इसको आउटसाइड कराया। यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो अपन को क्लियर हो गया यहाँ तक। वाई इमीडिएट राइट में एन के और दो लेफ्ट में डब्ल्यू के। अब एन का इमीडिएट राइट ये बनेगा, वाई इमीडिएट राइट ऑफ एन ऐसे बनेगा। ठीक है। और सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू के, डब्ल्यू अपोजिट कर रहा है एन से। अब देखो वाई क्या है, इमीडिएट राइट में हो गया एन के, और दो लेफ्ट में बनेगा डब्ल्यू के, डब्ल्यू के दो लेफ्ट में बनेगा।
और W अपोजिट कर रहा है N से। अब N क्या कर रहा है, इनसाइड, तो W करेगा आउटसाइड। W को यहाँ रखा मैंने आउटसाइड कराते, तो W का तो 2 राइट हो जाएगा और मुझे 2 लेफ्ट चाहिए, तो W को रखो यहाँ पे, W का 2 लेफ्ट हो गया और W और N अपोजिट कर भी रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Y और N में, Y और W में एक करना है। W को अगर यहाँ रखा, N कर रहा है इनसाइड, तो W करेगा आउटसाइड, तो यहाँ पे राइट बनेगा, तो W को रखो यहाँ पे आउटसाइड फेस कराते हुए, W के 2 लेफ्ट बन गया ऐसे, W का 2 लेफ्ट हो गया Y ऐसे। ठीक है, W और N अपोजिट कर भी रहे हैं। W के जो इमीडिएट नेबर है सेम कर रहे हैं, W का एक नेबर इनसाइड कर रहा है, तो ये नेबर भी इनसाइड करेगा, क्योंकि उसने बोला W के इमीडिएट नेबर सेम कर रहे हैं। W के इधर दोनों नेबर सेम कर रहे हैं, ये भी सही है। चलो फिर बोलता है L 3 लेफ्ट में H के, अगर L 3 लेफ्ट में H के, तो इसका मतलब L और H में 2 का गैप आएगा, है ना। ठीक है, और जितने लोग YH में आएंगे उतने LD में आएंगे, तो Y और H में मान लो n नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, तो L और D में भी n नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे। और जब Y और D के राइट से काउंट करते हैं, तो जब Y और D के राइट से काउंट करने पे, Y और D के राइट से काउंट करने पे ऐसा होता है। ठीक है जी, D सेकंड राइट में V के, D 2 राइट में बनेगा V के, D 2 राइट में बनेगा V के, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही एक दूसरे के सेकंड राइट में, वाइस वर्सा लिख दिया। A एडजेसेंट है W और D के, A W और D के एडजेसेंट नहीं बैठा है। ठीक है, और L और A सेम कर रहे हैं, L प्लस A कर दिया क्योंकि सेम है इसलिए। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हमें फिक्स करने हैं, जैसे H वाला पॉइंट फिक्स हो सकता है, उसने बोला L 3 लेफ्ट में H के, तो 1 2 3 L 3 लेफ्ट में हो जाएगा H के, 1 2 3 L 3 लेफ्ट में हो गया H के, ये पॉइंट हटा दूं। YH और LD में सेम आएंगे। अब YH में कितने आएंगे Y के राइट से, अब देखो ना, YH में जैसे अगर मैं 2 देख रहा हूँ, Y और H में 2 दिख रहे हैं, तो L और D में 2 दिखनी चाहिए, तो 1 2 D यहाँ तो नहीं आएगा और 1 2 D यहाँ नहीं आ पाएगा, तो ये तो केस ही गलत है। यहाँ पे आप देखो YH में 0 आ रहा है, तो L और D में 0 आएगा, लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं पता Y के राइट से 0 आ रहा है या कैसे आ रहा है, कंफर्म नहीं है, तो D अभी इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अब एक चीज और अगर मैं बताऊंगा आप लोगों को, कि जैसे देखो अगर Y को मैंने इनसाइड कराया, सपोज दैट Y को इनसाइड कराया, तो Y के राइट से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है Y और H में, तो L और D में 0 आना चाहिए D के राइट से, तो D को यहां रखूं या D को यहां रखूं, आउटसाइड कराऊंगा और यहाँ इनसाइड। अच्छा समस्या तो है, समस्या तो है। ठीक है, अभी ना Y का क्लियर नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। YH में 0 है तो LD में 0 आएगा, D या तो यहाँ पे आएगा या फिर D अपना यहाँ पे आएगा। ठीक है, D L और D में 0 आने, और D 2 राइट में V के, उसने ये भी बोला है कि D सेकंड राइट में V के और वाइस वर्सा, तो D और V में एक आएगा, तो D और V में एक ऐसे नहीं बनेगा, और D यहाँ रखा है D V में एक ऐसे नहीं बनेगा, तो D और V में एक ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, तो D और V यहाँ पे कंफर्म रहेंगे। ठीक है, और A W D के पास आएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर आपने V रख दिया, सपोज आपने यहाँ पे V रख दिया, या फिर सपोज आपने D रख दिया, यहाँ पे अगर आपने D रख दिया, तो A D के पास यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ W है A तब भी नहीं आएगा, तो D यहाँ तो नहीं रख सकते, तो यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा V को, यहाँ किसको रखना पड़ेगा V को, और यहाँ रखना पड़ेगा D को, यहाँ D को रखोगे, और A W D के पास नहीं है तो A को यहाँ रख लो, तो मतलब A अपना फिक्स आ गया, और एक कौन बचा, A D H L N S V W Y, A D H L N S L N S रह गया, तो S अपना यहाँ आ जाएगा। अब ये देखो V और D दोनों एक दूसरे के राइट में थे, तो V को इनसाइड कराऊंगा तभी V के 2 राइट में D आएगा, और D को आउटसाइड कराऊंगा तभी D के 2 राइट में V आएगा, वाइस वर्सा वाली बात होगी। और L और D में 0 होनी चाहिए D के राइट से, D के राइट से L और D में 0 आ रहे हैं, और यहाँ पे Y और H के बीच में 0 आना चाहिए Y के राइट से, तो Y करेगा इनसाइड, तभी Y और H में 0 बनेंगे। ठीक है, अच्छा अब L और A सेम कर रहे थे, इधर लिखा है L और A सेम, तो L और O को इनसाइड नहीं करा सकता, अगर इनसाइड कराऊंगा तो ये तीनों लोग इनसाइड कर देंगे, तो L आउटसाइड और A भी आउटसाइड, तो ये 2 आउटसाइड फिर 2 इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड इनसाइड, कोई भी आप देखोगे तो 3 लोग एक साथ जो बैठे सेम नहीं कर रहे, सब अलग अलग कर रहे हैं, 2 से ज्यादा कोई भी सेम नहीं कर रहे, तो आपने अगर ऐसा बनाया तो आपका बिल्कुल सही है, मैच कर लेना। कौन सा पर्सन सेकंड लेफ्ट में D के 2 लेफ्ट में W आ रहा है, और W यहाँ नहीं है और W यहाँ नहीं है, क्या W इमीडिएट लेफ्ट में है N के, हाँ W इमीडिएट लेफ्ट में N के, तो ये सही हो गया। ए की पोजीशन क्या है, Y के रेस्पेक्ट में, तो ए की पोजीशन Y के रेस्पेक्ट में 2 राइट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगली पजल और आखिरी पजल आप लोगों के सामने है, जो कि आपका किसके बेसिस पे है, ईयर बेस्ड पजल है। ठीक है, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा, तो बना लेते हैं इसका पहले अरेंजमेंट क्या बनेगा। 9 लोग हैं और ये 9 लोग अपने फेस फेस नहीं कर रहे हैं, सॉरी, अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं, ईयर कौन कौन से वो लिख लेते हैं।
एक है 1970, फिर है 75, फिर है 79, 85, 88, 85, 88, 90, 98, 90, 98, 2004 और 12, 2004 और 12। ठीक है। तो ये मैंने कुछ कॉलम बना लिए जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी। एक कॉलम हमने ये एज के लिए बनाया है, क्योंकि एज इनकी रेस्पेक्ट कैलकुलेट करा रहा है 2024 के रेस्पेक्ट में। तो 2024 के रेस्पेक्ट में 2012 वाला देखो तो 12 साल का ही होगा, वो कितना होगा, 12 साल का ही होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और अब उससे 8 साल पहले जो पैदा हुआ है तो वो 20 साल का हो जाएगा। उससे 6 साल पहले पैदा जो हुआ है वो 26 साल का हो जाएगा यहाँ पे। 8 साल पहले 26 और 8 34। फिर उससे 2 साल पहले 36। फिर यहाँ पे 3 साल पहले 39। यहाँ पे ये 6 साल पहले 45। और यहाँ पे 4 साल पहले 49। और यहाँ पे 5 साल पहले 49 और 5 54, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एजेस बन के आ गई है। अब ये केस बना देते हैं, केस 1, केस 2, और जरूरत पड़ी तो केस 3 पे ही वर्क करेंगे। आई 6 साल बड़ा है केस है। अब 6 साल का गैप कहाँ पे दिख रहा है आपको? 6 साल का गैप अगर आप देखोगे तो 79 और 85 में दिख रहा है। 79 और 6 85 है ना, 39 और 6 45, 6 साल बड़ा यहाँ पे दिख रहा है। तो आई अगर 45 का होगा तो के 39 का हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अब 54 और 49 में 5 साल का है, और 54 में 6 49, सॉरी 48 होना चाहिए, नहीं है। 49 में 6 माइनस करूंगा तो 43 नहीं है। 45 माइनस 6 39 है। 39 माइनस 6 33 नहीं है। 36 माइनस 6 30 है क्या? 30 भी नहीं है। 36 माइनस 6 30 नहीं है। 34 माइनस 6 28 नहीं है। 26 माइनस 6 20 है। तो आई और के अपना ऐसे भी बन सकता है। आई 6 साल बड़ा हो गया, केस है। और 20 माइनस 6 14 है नहीं। तो ये दो केस मेरे पास पॉसिबल है। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ के एंड एफ इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अब के और एफ में कौन बड़ा है पता नहीं, लेकिन के और एफ की जो एज का डिफरेंस है ना, वो परफेक्ट क्यूब है। क्या है? परफेक्ट क्यूब है। के 39 का है ना। एफ को अगर 49 का रखा तो 10 का अंतर आएगा, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। और 54 का रखा तो 16 का हो जाएगा, है ना। 39 और नहीं, 16 का क्यों होगा, 15 का हो जाएगा। 39 और 49, 49 और 5 54, 15 का होगा। 15 परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो एफ को अगर 36 में रखा तो 3 का अंतर आएगा, परफेक्ट क्यूब नहीं है। 34 में रखा 5 नहीं होगा। 26 में रखा तो 13 बनेगा, नहीं होगा। और 20 में रखा तो 19 नहीं होगा। और 12 में रखा 9 में से 2 गए 7, 3 में से 1 गए 2, तो 27। 27 परफेक्ट क्यूब होता है 3 का। तो के और एफ अपना इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे 20 में है तो 12 में रखूंगा एफ को, तो के और एफ का परफेक्ट क्यूब बन रहा है 8 का। 8 परफेक्ट क्यूब होता है किसका? होता है 2 का होता है। एक केस और भी कुछ बन सकता है क्या? जैसे के 20 में है तो 34, 14 का अंतर आएगा, नहीं होगा। 20 और 36 16, 16 परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। ठीक है। और 20 और 39 19 नहीं होगा। 20 और 45 25 नहीं होगा। 20 और 49 29 नहीं होगा। और 20 और 54 54 मतलब 34, 34 भी नहीं होगा। तो ये दो केस बनेंगे, एफ के और एफ के और आई के। ठीक है, चलो। जितने एन के बाद पैदा हुए वो हाफ है। एन के बाद जो लोग पैदा हुए वो आधे हैं, मतलब n/2 है। हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर एफ। एफ के पहले जितने हुए उसके आधे। ठीक है, तो एफ के पहले यहाँ पे आप देखो 9 लोग में से एक कॉलम तो ये चला गया, तो 8 बचे। तो 8 का आधा कितना होगा? 4। तो एन के बाद 4 होंगे, 1 2 3 4, एन यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम यही, एन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ के पहले 8 आ रहे हैं ना, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का आधा 4, तो एन के बाद 4 हो गए। ठीक है, दो लोग एन और जे में पैदा हुए, तो एन और जे में दो लोग 1 2, जे यहां भी आ सकता है, 1 2 जे यहां आ सकता है। इसमें 1 2 जे यहां नहीं आएगा, 1 2 जे कंफर्म यहां आएगा। तो केस नंबर 3 को हम बोल सकते हैं केस नंबर 1A, है ना। तो जिसमें एन अपना कंफर्म है, के कंफर्म है, आई कंफर्म है, और एफ कंफर्म है। एन और जे में हमें कितने चाहिए थे? 2 लोग चाहिए थे। 2% बॉन्ड बिटवीन एन जे, तो 1 2 जे यहां आ सकता है और जे अपना यहां आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ जे एंड एल इज अ प्राइम नंबर। जे और एल की जो एज का अंतर है, जे और एल की एज का जो अंतर है ना, वो प्राइम है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो भाई जे अपना ये गया 49, एल को 54 में रखूंगा तो एल 54, इनका अंतर 5, 5 एक प्राइम नंबर होता है।
एल को 34 में रखा तो 49 और 34 15 का आएगा, तो एल 34 में आएगा तो 49 और 34 15, 15 तो प्राइम नहीं होता। 26 में रखूंगा तो 26 और 23, हाँ 23 भी एक प्राइम होता है, एल यहां भी आ सकता है, तो एल इज पॉसिबल हियर, एल इज पॉसिबल हियर। और 20 में रखता हूं तो जे और एल 29, इधर भी एल पॉसिबल है भाई, एल इधर भी पॉसिबल है, तो केस नंबर 1 में एल 3 जगह पॉसिबल है। यहाँ पे जे इधर आ रहा है तो एल अपना यहाँ पॉसिबल है, हाँ ठीक है। 49 45 नहीं बन पाएगा, 49 39 10 नहीं होगा, 34 में रखूंगा 15 नहीं होगा, तो यहाँ पे तो एल कंफर्म है, केस नंबर 2 में टॉप पे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे जे अगर 20 में है तो 26 में रख नहीं सकता एल को, 34 में रख नहीं सकता, और 49 में रखूंगा तो 20 और 49 मतलब 29 का अंतर आएगा, तो एल यहाँ आ सकता है, और 54 में रखूंगा तो नहीं आएगा, तो इधर एल कंफर्म है, यहाँ पे आएगा। केस 1 में एल है ना बहुत दुखी कर रहा है मेरे को, अभी देख लेंगे और क्या बनेगा, ठीक है। द एज एंड द बर्थ ईयर ऑफ ई इज नॉट डिविजिबल बाई 3। जी का जो एज है और बर्थ ईयर है 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो केस नंबर 1 ए में देखो कि 54 3 से डिवाइड हो जाएगी एज, तो जी यहां नहीं आएगा। 90 बर्थ ईयर जो है 1990 बर्थ ईयर जो है आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा क्या? 1990 को अगर आप देखोगे 9 और 1 10 और 9 19, नहीं 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 ये डिवाइड 1990 है ये, तो 1990 जो बर्थ ईयर है डिवाइड नहीं होगा 3 से, और 34 नहीं हो, तो जी अपना यहां आ सकता है। और 1998 को अगर आप देखोगे तो 9 और 1 10 10 और 8 18, 18 और 19 27, तो 27 तो अपना 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो जी अपना यहां नहीं आएगा, तो द एज एंड बर्थ ईयर ऑफ जी इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो जी आएगा यहाँ पे। तो इसमें देखो जी यहाँ पे आ सकता है 1990 में, है ना, क्योंकि 9 और 1 10 और 19 ये 1990 है, तो जो कि 3 से डिवाइड नहीं है, और 34 भी 3 से डिवाइड नहीं है। 1985 को अगर आप देखोगे तो 9 और 1 10 5 15 15 और 8 23, तो ये तो 3 से डिवाइड नहीं है, लेकिन जो उसकी एज है 9 3 12 ये 3 से डिवाइड है, तो जी यहाँ नहीं आएगा। और ये 45 भी 3 से डिवाइड है, यहाँ नहीं आएगा, तो जी कंफर्म यहाँ आएगा। और इस केस में देखना अगर ये 2004 है तो 2004 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ईयर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जी नहीं आएगा। 1998 को देखना 9 और 1 10 10 और 9 19 और 8 27, इधर भी जी नहीं आएगा, इधर आ सकता है, और एल वहां रखा है तो इधर भी नहीं आएगा जी, तो जी अपना कंफर्म यहीं पे आएगा तीनों केसेस में, तीनों केस में जी यहीं पे आएगा, ठीक है। एम वॉज एल्डर देन एच, एम बड़ा है एच से, बट द एज ऑफ एम इज नॉट मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ एच। एम की जो एज है ना एच की एज से दुगने से ज्यादा नहीं है, ठीक है। एच हु डिड नॉट बोर्न इन लीप ईयर, एच लीप ईयर में हुआ नहीं। अब देखो दोनों केस में 2 और 1 ए में एम के लिए यही जगह बची है और एच के लिए यही जगह बची है, यहाँ पे एच के लिए यही जगह बची है और एम के लिए यही जगह बची है। एच की 26 है और 26 के डबल से ज्यादा आ रही है 54, क्योंकि 26 का डबल होता है 52, और 52 से ज्यादा आ रही है केस 1 ए में, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे एम 45 का, एच 39 का है, एच की आपको बोला है एच डिड नॉट बोर्न इन लीप ईयर, तो एच 1985 में हुआ है, लीप ईयर नहीं है। और एम की जो एज है ना बड़ा तो है लेकिन ज्यादा नहीं है एच के डबल से, क्योंकि एच का डबल 39 का डबल 78, 78 से ज्यादा तो नहीं है, तो केस नंबर 2 आपका सही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे आप देखो जैसे आपने अगर एल को यहाँ रख दिया होता 70 में, तो आपका जो एच आता यहाँ पे आता कंफर्म है, और ये लीप ईयर है तो एच कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अगर एच को यहाँ रखता हूं 1998 में 26, तो एम यहाँ पे आएगा, तो एज क्या है डबल से ज्यादा हो जाएगी, तो अभी कैंसिल हो जाएगा। तो एच को आप ना तो यहां रख सकते और ना यहां रख सकते, तो ये केस भी क्या हो गया गलत हो गया, तो केस नंबर 2 आपका सही जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने भी ऐसा ही बनाया होगा। पजल अच्छी थी, बहुत प्यारी पजल थी। इन दो क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इन दोनों के आंसर क्या बनेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, राइट। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस सच अमेजिंग कंटेंट एंड पजल फ्रॉम माय एंड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।